अब हम लोग बात करते हैं बेसिक फॉर्मेंटेशन की। दैट इज अ फॉर्मेंटेशन। तो फॉर्मेंटेशन की बात करें तो ये भी दो तरीके का है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑब्वियस बात है, हमको पहले से पता है कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आ जाते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पर। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल में भी दैट इज एन इथेनॉल बनेगा। तो देखिए हुआ क्या कि ये है ग्लूकोज। ऑब्वियस बात है कि चाहे रेस्पिरेशन कैसा भी हो और उसमें आपको अच्छे से पता है कि उसमें ग्लाइकोलिसिस का होना मस्ट है, और जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुविक एसिड का बनना तो मस्ट है ही। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बन जाएगा यहाँ ग्लूकोज। ऑब्वियस बात है, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस है और ग्लाइकोलिसिस में ट्रायोस शुगर बनती है, दैट इज एक बन जाएगी, दैट इज अ 3 पागल। आपको याद होगा 3 पागल दैट इज अ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पता है नहीं पता है? यस सर। ट्रायोस फॉस्फेट शुगर है ये, दैट इज अ ट्रायोस फॉस्फेट शुगर है ये। और जब ये फॉर्म हो रही थी तो थोड़ा सा सोच के बताइए कितने एटीपी यूज हो रहे थे, याद होगा? दैट इज 2 एटीपी यूज हो रहे थे। इसको इस तरीके से कर लिया जाए कि 2 एटीपी यूज हुए तो इसका मतलब 2 एडीपी फॉर्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बात? और जब ये पागल बना तो 3 पागल से फॉर्म हुआ है, दैट इज 3 पागल से अगर देखा जाए तो यहां पर आपको पता होगा कि दैट इज 2 NAD प्लस यूज होंगे और 2 NADH फॉर्म होंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको याद होगा कि दैट इज 2 ADP यूज होगा और 2 ATP फॉर्म हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है शायद ये याद हो, पता नहीं याद है या नहीं है। तो यहां तक क्लियर यस हुआ? सर। तो इसके बाद 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये बात नॉर्मली आपको पता है ग्लाइकोलिसिस की कंडीशन में। और अब क्या हुआ कि पायरुविक एसिड जो है ये बनाएगा पहले एसिटल्डेहाइड, दैट इज एन 2CH3COOH। ऑब्वियस बात है कि पहले यहां पर 3 कार्बन थे, अब कितने कार्बन रह गए? दैट इज 2 कार्बन रह गए। तो डेफिनेट बात है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। जब 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 एसिटल्डेहाइड फॉर्म हुए हैं, दैट इज CHO फॉर्म हुआ, दैट इज एन एसिटल्डेहाइड फॉर्म हो गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हुआ है तो पायरुविक एसिड से रिलीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए एंजाइम का नाम हो गया दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये तो पता होगा आपको कि डी माने रिमूवल है और कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुवेट के अंदर से, पायरुविक एसिड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने वाले एंजाइम का नाम हो गया दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और उससे फाइनली बन गया दैट इज एन एसिटल्डेहाइड। अब एसिटल्डेहाइड अब देखा जाए तो ये फॉर्म कर देगा दैट इज 2CH2O5OH, दैट इज एन इथेनॉल।
तो ये देख लीजिए इथेनॉल, और जब ये इथेनॉल बन रहा था तो NADH यूज होंगे 2, और 2 NAD प्लस फॉर्म हो जाएंगे। दर्शाया जाए तो ये 2 NAD प्लस वापस यहां आए यहां पर, और उसके बाद ये जो 2 NADH बने हैं वो यहां पर यूज हुए हैं। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए। और यहां पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन रिमूव NADH यहां पे यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि एंजाइम के नाम में क्या जुड़ेगा, जल्दी बताइए। दैट इज डिहाइड्रोजिनेज, तो ये आ गया डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और अल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो इसका नाम हो गया दैट इज एन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो दिस इज एन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक का इस्तेमाल करता है एज अ कोफैक्टर के तौर पर। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं आई? अगर नेट फायदे की बात की जाए, नेट गेन की, तो ऑब्वियस बात है नेट गेन में अगर आप देखें तो टोटल एटीपी कितने फॉर्म हुए हैं? हाँ जी, दैट इज 2 एटीपी ये फॉर्म हुए थे, और 2 एडीपी यहां पर यूज हुआ, और 2 एटीपी ये फॉर्म हुए। तो टोटल एटीपी अगर देखा जाए तो 2 एटीपी ये फॉर्म हुए, 2 एटीपी ये फॉर्म हुए। बताया ना ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी फॉर्म हो रहे थे? दैट इज 4। यूज कितने हुए? 2। तो दैट इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 एटीपी। और NADH का क्या होगा? NADH इकट्ठा होता रहेगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा? हाँ जी, इकट्ठा होता रहेगा। ये तो यहाँ पे आ बैक्टीरिया जाएगा में था ना, बैक्टीरिया में ये एसिटाल्डिहाइड, और ऑब्वियस बात है ये है बेसिकली ईस्ट के अंदर, ठीक है, ईस्ट के अंदर है। तो ऑब्वियस बात है ये इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि NADH इस प्रोसेस को, इस स्टेप को गवर्न करने में इस्तेमाल हो रहा है। जब ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये ऑब्वियस बात है कि कहीं जाएगा ही नहीं, और ये यहां यूज होकर फिर से वापस यहीं आ जाएगा। अल्टीमेटली बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें तो नेट गेन कितने एटीपी का हो गया? दैट इज 2 एटीपी का। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो दैट इज C6H12O6, और ये ब्रेकडाउन किसके अंदर हुआ है? दैट इज एन इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और फाइनली कितने एटीपी का फायदा हुआ है? दैट इज 2 एटीपी का। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। यस सर। इसका मतलब 2 इथेनॉल बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और 2 एटीपी फॉर्म हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? जाइमेज, एंजाइम जाइमेज का भी यूज होता है। सो जाइमेज का एंजाइम जो होता है वो बेसिकली यीस्ट से, सूखे हुए यीस्ट से निकाला जाता है। उसका काम होता है बेसिकली, जो एंजाइम था ना, एंजाइम टर्म वो भी वहीं से आया, जाइमेज से ही। फर्स्ट एंजाइम है, समझ रहे हैं? लेकिन वो इथेनॉल नहीं फॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ूं? दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस बात है ये रहा ग्लूकोज, और यहां पर सारा वही सारे काम होंगे भाई। दैट मीन्स के दिस इज 3 पागल फॉर्म हो गया, 3 पागल के बाद 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हो गए। ऑब्वियस बात है कि यहां से 2 NAD प्लस यूज हुए, और 2 NADH फॉर्म हो जाएंगे। यहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 4 ADP यूज होगा, और 4 ATP फॉर्म हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो 2 ATP का यूज हो गया, दिस इज द यूज। अब अगर देखा जाए तो ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड बना देगा दैट इज अ लैक्टिक एसिड, दैट इज अ
C3H6O3. So this one is a lactic acid. ये रहा लैक्टिक एसिड, और यहां पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आया तो ये यूज हो जाएगा, NADH यूज हुआ और इसने बना दिया NAD+ और NAD+ फिर से वापस यहाँ आ गया। तो इसका मतलब NADH का तो यहाँ पे अब कोई रोल है नहीं ATP फॉर्मेशन में। तो अब अगर देखा जाए तो फिर से 4 ATP बने थे जिसमें से 2 यूज हो गए, तो नेट फायदा 2 ATP का हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, यस सर। बताइए जल्दी से। यस सर। इसका एक काम ये करिए, आ गया, ये था ना इथेन अल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेज, इसी का एक और भी नाम लिख लीजिए, डेट इज जाइमेज। यही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का ही नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेट इज जाइमेज। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? हाँ जी, देख लीजिए जल्दी से, कुछ पूछना है इसमें? सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बीच में जैसे वहां पर बन रहा था एसिटाल्डिहाइड नहीं बनेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा। ये इस वजह से बना था कि पहले यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था, यहाँ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, यहाँ पर भी 3 ही कार्बन है, और जब 3 कार्बन है तो इसका मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा। यहाँ पर पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक पायरुविक एसिड से एक निकला, दूसरे पायरुविक एसिड से दूसरा निकला, और उससे 2 एसिड अल्डेहाइड बने हैं। एसिड अल्डेहाइड के अंदर 2 कार्बन। एसिड अल्डेहाइड, देखिए सीधी सी बात है कि पहले एसिड था, एसिड से बना है एल्डेहाइड, एसिड से क्या बना है? एल्डेहाइड, और एल्डेहाइड से बना है अल्कोहल। इसको इस तरीके से समझिए, सबसे पहले एसिड, एसिड से क्या बना? एल्डेहाइड, एल्डेहाइड से क्या बना? अल्कोहल। अल्कोहल डायरेक्टली नहीं बन सकता एसिड से, अल्कोहल कभी भी डायरेक्टली नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पे COH ग्रुप है, यहाँ पर CHO ग्रुप है, और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो इसका बनना मस्ट है, इंटरमीडिएट बनना। नहीं समझे बात? ये केमिस्ट्री की बात है, ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा होगा। यस सर। जी, यहां तक कंप्लीट हो गया? जी सर। सभी लोगों का? यस सर। ओके, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद अगली मीटिंग में फिर नेक्स्ट चैप्टर इसका अगला शुरू करेंगे, दैट इज आवर रेस्पिरेशन वाला। क्लियर है? ये तो था रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। सर एक बार ऊपर की